तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कोचिंग सीपीआर लिमिटेड का अप्रेंटिस है उसमें आईटीआई पास छात्र अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, टोटल पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या होनी चाहिए और स्टूडेंट कितना मिलेगा और ये कहाँ का अप्रेंटिस है, इसके बारे में सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे थे कोचिंग सीपीआर लिमिटेड अप्रेंटिस के बारे में, ये जो अप्रेंटिस है, ये अप्रेंटिस करने के फायदे क्या हैं, सबसे पहले ये लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अप्रेंटिस करने के फायदे क्या हैं। एंड दूसरा है कि इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तीसरा कि कम पोस्ट रहता है तो लोग ज्यादातर अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इसमें टोटल पोस्ट 300 है गाइस और अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं और एग्जाम होगा, रिटन बेस पे होगा, मेरिट लिस्ट होगा, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेसन में। देन अगर हम बात करें इसके रिक्वायरमेंट के बारे में, तो कोचिंग शिपयार्ड का लिमिटेड का ये अप्रेंटिस है और इसमें सिर्फ आईटीआई जो किया है छात्र, टेंथ से किया हो, 12th से किया हो, वही अप्लाई कर सकता है। और टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट है 300, जो कि छोटा मोटा नहीं है। इसके हिसाब से कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के हिसाब से बहुत पोस्ट है। एंड स्टीपेंड कितना मिलने वाला है लोगों को ये भी पता हो। स्टीपेंड जो आपको मिलने वाला है वो 11,000 पर मंथ है। 11,000 पर मंथ मतलब एक तरीके से बोले तो सही है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 29 अक्टूबर है एंड लास्ट डेट 15 नवंबर है। तो 15 नवंबर के बाद ये फॉर्म आपका या भरा नहीं जा सकता, इसमें कोई प्रोसेस नहीं किया जा सकता। 15 नवंबर से पहले जो भी करना है, आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है, जो भी करना है, सारी चीजें कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन मोड ऑन होने वाले हैं, मतलब आप इसको अपने से भी भर सकते हैं, साइबर कैफे में जाके भर सकते हैं। देन अगर हम इसके बारे में ऑफिशियली बात करें तो स्टार्टिंग डेट में बता चुका हूँ 29 29 अक्टूबर से, एंड लास्ट डेट 11 नवंबर है। और अगर हम बात करें इसके जो फॉर्म भरने के पैसे कितने लेंगे, तो बिल्कुल जीरो, कोई भी रुपए नहीं देना है, एक भी रुपए आपको नहीं देना है इसका फॉर्म भरने के लिए, नील है, ठीक है गाइस। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। क्या चीज के बारे में? एज लिमिट के बारे में। देन अगर एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम एज 18 चाहिए। मैक्सिमम आपकी चाहे उधर कितनी भी हो, 32, 33, 34, 35, चाहे आप 50 साल के हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज ना दिखाया है, ठीक है। देन कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड अप्रेंटिस जो है उसमें स्टीपेंड 11,000 मिलने वाला है पर मंथ, बता चुके हैं, ओके। और अगर हम आगे बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस क्या करना होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन यूज्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क ऑबिडियंट इन द prescribed qualification applicable to the respective trade in case same percentage of marks secure by more than candidate in prescribed qualification related merit shall be decided use the seniority in age। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो अप्रेंटिस है ये मेरिट बेस पे मतलब मेरिट बेस पे लेंगे। और अगर जैसे आपका या किसी का भी नंबर सेम हो जाता है मेरिट बेस पे, तो उसका एज जैसे मैं बोलूं तो मेरे को भरना है, आप होंगे 18 साल के, मैं होऊंगा 19 साल के, ठीक है ना। और आपका आया अप्रेंटिस में मेरिट लिस्ट में 77, मेरा भी 77 आया, तो वो एज वाइज मेरे को चुन के मेरे को लेगा, क्योंकि मैं 19 साल का हूं, इसमें एज बेस्ड लिखा है। देन तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सिंसियरिटी इन एज बोल चुका है उसमें, तो इसमें कम उम्र वालों के लिए भी थोड़ा खतरा है। अगर अंक आए तो मेरिट एंड कट ऑफ बनी तो बोल दिया गया है। और अगर आगे हम बात करें तो इसमें आईटीआई पास होना चाहिए, कोई भी रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए और कोई भी इंस्टीट्यूट या सरकारी हो, प्राइवेट हो, भर सकता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं ट्रेड वाइज पोस्ट कितनी है, क्योंकि 300 तो है, बट ट्रेड वाइज कितनी पोस्ट है, कौन कौन से ट्रेड के लिए। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए गाइस 42 है, सबसे हाईएस्ट लग रहा है इसी का है। एंड फीडर के लिए बात करें तो फीडर के लिए 32 है, वेल्डर के लिए बात करें तो 42 है, और मैकेनिस्ट के लिए बात करें तो 8 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 13, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 12 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 6 है, ड्राफ्टमैन सिविल 4 है, पेंटर, जनरल पेंटर, मरीन उससे मतलब नहीं, 8 पोस्ट है टोटल। और मैकेनिक मोटरमैन सील के 10 पोस्ट है, ठीक है वो भी। देन सीट मेटल वर्कर 42 पोस्ट है, ये इसकी मांग में थोड़ा सा ज्यादा करा गया है सीट मेटल वर्कर की। और सिर्फ राइट वुड कारपेंटर एंड वर्क टेक्नीशियन 18, मैकेनिकल डीजल 10 है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें और आगे ट्रेड्स की, तो आगे ट्रेड्स में सिर्फ पाइप फिटर, प्लम्बर, देन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और मरीन फिटर, ठीक है। तो अभी तो लगभग में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रीशियन और ये एक आध 2-3 और ट्रेड थे जिनका हाईएस्ट पोस्ट थे, और फीटर के 32 थे। तो देन ये 3-4-5 ट्रेड में ऐसे हैं जो काफी पॉपुलर हैं और इनकी मांग भी ज्यादातर रहती है इंडस्ट्रियल में, इसलिए इनका वैकेंसी ज्यादा निकाला गया है। अब बात करें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख ले क्या है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जाके देख लेते हैं क्या है क्या। यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन शायद देन 29 अक्टूबर को आया था नोटिफिकेशन, 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था। और नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट टेक्नीशियन वोकेशनल ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी जो अप्रेंटिस है ये 1961 एक्ट के तहत है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 तारीख से स्टार्ट हो गया, लास्ट 15 तारीख में बता चुका हूं आपको। और
अगर हम बात करें स्टीपेंड के, तो स्टीपेंड जितने भी ट्रेड है सारे ट्रेड को 11,000 मिलने वाला है। कितना? 11,000 सारे ट्रेड को मिलने वाला है। तो 1 ईयर कोर्स है, 2 ईयर कोर्स है, जो भी ट्रेड है सबको 11,000 मिलेगा। बस फर्क ये रहेगा कि जो 2 ईयर कोर्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा पोस्ट है, 1 ईयर वाले कोर्स के लिए इसमें कम पोस्ट है। ठीक है गाइस, बस इतना डिफरेंस है। एंड अकाउंटिंग टैक्सेशन अकाउंट नंबर ऑफ सीट्स, ये आप लोग के लिए नहीं है गाइस, ये दूसरों के लिए है, टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस के लिए। ये आप लोग के लिए नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो देखो, एजुकेशन तो आपको बता चुका हूं मैं, 10th और ITI पास होना चाहिए, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन एनी वन ट्रेड से मेंशन इन टेबल ऑफ पैरा 1। ये ITI ट्रेड अप्रेंटिस वालों के लिए है। और जो टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, उनके बारे में इसमें दिया गया है। बट टेक्नीशियन वोकेशनल वालों को उसमें भरना है नहीं भरना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, देन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी तो मैं सिर्फ ITI ट्रेड वालों के लिए बना रहा हूँ। और एज क्या होनी चाहिए, तो ये 18 ईयर्स होनी चाहिए। 15/11/2025 लास्ट मिनिमम है, उसके बाद से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो ही 15/11, मतलब जो अभी जैसे 15/11 उसका लास्ट डेट है, तो मतलब उस डेट के अंदर जो 18 साल का है, जैसे किसी का जन्मदिन पड़ता है 30/11/2007 को, ठीक है ना, तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, जिसे 15/11/2025 दिया है। ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो देन अगर इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लास 4 ऑफ अप्रेंटिस रूल 1992 एंड द अमेंडमेंट थ्योरी प्रूफ इफ एनी। तो ये कुछ नहीं है, ये ऐसे अप्रेंटिस के 1992 में ऐसे कुछ प्रिसाइज क्लॉज दिया है, बस ऐसे कुछ नहीं है इसमें। डोमिसाइल द एप्लीकेंट शॉल बी डोमिसाइल इन केरला, ऐसा ओके। और रिजर्वेशन शॉल बी एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। हाँ ठीक है। ड्यूरेशन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है आपकी कितने साल होने वाली है, आपकी ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होगी सिर्फ 1 ईयर होगी। 1 ईयर ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। ये देखिए 1 ईयर लिखा है, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पढ़िए आप 1 ईयर एज अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, पीरियड विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अप्रेंटिस एक्ट। देन सेक्शन प्रोड्यूसर शॉर्ट लिस्टिंग का कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड मार्क्स ऑफ इट। यानी मैं आपको बता दिया रहा कि ये जो है मेरिट लिस्ट पे बनने वाली है, यानी कट ऑफ मेरिट लिस्ट पे बनने वाली है, तो कट ऑफ भी जाएगा, और कट ऑफ जाएगा तो इसमें एज वाइज सिंसियरिटी भी दी जाएगी, मैं तो आपको बता दिया हूँ। और आगे अगर हम बात करें गाइस, तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सॉल्व विल और इंटीमेटेड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वी हैव अपीयर वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट। तो इसमें बताया गया कि आपका एक पर्टिकुलर एक ईमेल होना चाहिए, एंड देन वेरिफिकेशन कर लेना है आपको ईमेल से एप्लीकेशन भरते समय, और प्रिंट आउट भी निकाल लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको कर लेना है। देन और अटैच इसमें डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा आपको, ये बता देता हूँ। ट्रैवल एक्सपेंस, नो ट्रैवल एक्सपेंस, यानी आप इस अप्रेंटिस के बीच आपको कोई भी ट्रैवल के लिए कोई स्टिपेंड या एक्सटेंशन या छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये लिखा गया है। बोर्डिंग और लोडिंग विल बी नॉट प्रोवाइडेड CSL ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी बोर्डिंग और लोडिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। अप्रेंटिस फीस बिल्कुल नील है, यानी कोई भी आपको अप्रेंटिस फीस नहीं देने हैं। रजिस्टर्ड एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई। अब आप अप्लाई करने के लिए आप किसी भी अपने पास में या नियरेस्ट में जो भी ऑनलाइन सेंटर है, कोई भी ऑनलाइन की दुकान है, तो आप जा सकते हैं। अपने से ना करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अपने चक्कर में रिजेक्ट भी हो जाते हैं। और आपका जो यहाँ बताया गया कि आपका जो पासवर्ड साइज होना चाहिए वो कलरफुल फोटो होना चाहिए, देन गाइस आज की वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा।